ये आप देखें, देहात में जो जेवरात की दुकानें होती थी, आज से काफ़ी टाइम पहले इस तरह से वो लोग जेवरात बनाया करते थे। सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूज़िक से रिलेटेड, और इनके नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं। बंदूक बनाने की वर्कशॉप। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को जानज़ेब खान का सलाम। एडवेंचर के इस सफ़र में आज हम आए हैं इस्लामाबाद की एक दूसरी खूबसूरत तरीन जगह, जो कि एक हेरिटेज म्यूज़ियम है, जहाँ पर पाकिस्तान की सकाफ़त को एक खूबसूरत रंग के साथ यहाँ पर मुज़य्यन किया गया है। और आज आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ कौन खड़े हैं। तो ये है मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब नासिर महमूद कैनी साहब, मेरे टीचर हैं। और ज़िंदगी के ऐसे लम्हात जहाँ पर मुझे किसी एडवाइस की ज़रूरत होती है, जहाँ पर मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। रमज़ान में आज क्योंकि रोज़ा है, तो आज हम आए हैं यहाँ पर शूट करने के लिए। तो इन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि मुझे कंपनी देने के लिए नासिर साहब साथ आए हैं। पहले हम इस अपने लोक विरसा को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ से ये मेन एंट्री है, हम गेट नंबर 2 से इंटर हो रहे हैं। तो जैसे आप शक्करपड़ियाँ, ये पार्क है, तो ये पूरा फॉरेस्ट है शक्करपड़ियाँ का, तो आप वहाँ से एंटर होते हैं। ये विरसा म्यूज़ियम, इसको हम जाके अंदर से देखेंगे। स्ट्रक्चर अगर देखें तो बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। और ये देखें आप, यहाँ पर सारी जो हिस्ट्री है, किस हिस्ट्री में किस वक्त में कौन अंपायर था, किसने किस एरिया पे हुकूमत की, वो यहाँ पर आपको उसकी जो तारीख़ है वो यहाँ पर दिखाई जाती है। और ये टिकट रेट्स स्टूडेंट्स के जो हैं वो 40 रुपीज़ पर हेड है, एडल्ट 100 एंड फॉरेनर्स 1000। तो और हमने यहाँ पर 2 टिकट्स लिए हैं। हम अभी जाएंगे अंदर म्यूज़ियम के। अस्सलाम वालेकुम। तो ये एक ख़ूबसूरत म्यूज़ियम, विरसा म्यूज़ियम, ये आप देखें। और ये जो जगह है, ये जो आपको सारी डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है, ये मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध की 5000 साल कदीम जो सिविलाइजेशन थी, उसकी अक्कासी यहाँ पर की गई है बड़े खूबसूरत अंदाज में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये डिवाइस बुद्धा, जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड यहाँ पर एक स्टैचू बनाया गया है। और जो गंधारा सिविलाइजेशन थी, ये उनके आसार कदीमा यहाँ पर रखे गए हैं। और ये देखें, ये सारी गंधारा सिविलाइजेशन की अक्कासी यहाँ पर आपको दिखाई गई है। और ये सारा चीन से रिलेटेड सारे कदीमा है। चीनी कल्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ये आप देखें। टेराकोटा वॉरियर, ये भी एक बहुत पुराना स्टैचू है, तकरीबन 200 BC, 200 BC बिफोर क्रिस्ट। और ये बलूचिस्तान के कल्चर को यहाँ पर उसकी अक्कासी की गई है। और ये एक हट, एक बलोची मकान का अंदरूनी मंजर।
और ये जो जोगीस होते थे सिंध के, जो सांप पकड़ने के माहिर थे, ये हीर रांझा पंजाब। अब ये सारा जो आप देख रहे हैं ये सारा पंजाब का कल्चर है। पिंडी इस्लामाबाद और उसकी जो सराउंडिंग्स हैं, ये उसकी सकाफत को इसमें शो कर रहा है। देखिए कैसे। और अब आप देखेंगे हम विज़िट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारी जो तारीख़ है, हमारा जो कल्चर है वो कितना रिच है। हम दूसरे दुनिया में जाते हैं, लोगों का कल्चर देखते हैं और बड़े इम्प्रेस होते हैं। असल बात ये होती है कि हमने अपना कल्चर अभी तक उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया हुआ, हमें अपनी हिस्ट्री का ही नहीं पता। तो ये आपको दिखाते हैं कि भाई क्या क्या ये ईरान से रिलेटेड। और ये ईरान से रिलेटेड हम यहाँ पर इसे देखेंगे, ये ईरानी कल्चर की प्रेजेंटेशन। हमारा कल्चर मिक्स है ना, आपको अफ़गानिस्तान, ईरान, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जैसे अरब, ये बहुत क्लोज जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारी बहुत सारी चीज़ें और मिक्स है सारा। ये हज़ारा बिरादरी, और ये हुंजा, और ये बल्तिस्तान। गाँव देहात में जो जेवरात की दुकानें होती थी, आज से काफ़ी टाइम पहले इस तरह से वो लोग जेवरात बनाया करते थे। और ये आज़ाद कश्मीर, और ये पंजाब में जो गोटे की तार का काम हुआ करता था। और ये म्यूज़िक से रिलेटेड जो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स थे, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूज़िक से रिलेटेड। और इनके नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं। ये लिंकेजेस विद सेंट्रल एशिया, वस्त एशिया के साथ हमारी लिंक है। उज़्बेकिस्तान के कल्चर की प्रेजेंटेशन, तुर्कमानिस्तान, ये उनके कारपेट्स, कज़ाकिस्तान, ये जितने भी वस्त एशिया के ममालिक हैं उनके कल्चर को भी यहाँ पर शामिल किया गया है इस म्यूज़ियम के अंदर। आज़रबाईजान, और इंटीरियर डेकोर इन स्टुको वर्क, ये देखें आप, ये आज़रबाईजान से रिलेटेड। ये ताजिकिस्तान, और इनकी हिस्ट्री भी यहाँ पर बताई जा रही है। उनकी जो कल्चरल डांसेस हैं, जो उनका कल्चर है। किर्गिस्तान, ये किर्गिस्तान का पूरा कल्चर जो है उसे यहाँ पर दिखाया गया है। ताजिकिस्तान, और ये क्वेटा कैफ़े, इसकी शुरुआत इस तरह से इन बर्तनों से हुई थी। और ये जो कॉपर के, ब्रास के जो मेटल वर्क है, ये आप देखें।
सिल्वर, ये गिलगित बल्तिस्तान की जो ज्वेलरी वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, इस तरह का उसका कुछ डिज़ाइन होता है। और ये वही ज्वेलरी है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेमाल होती है। यहाँ पर कश्मीरी ज्वेलरी, और ये हज़ारा सवात हज़ारा के मलबूसात। ये सारा हज़ारा के कल्चर को यहाँ पर दिखाया गया है। ये आप लकड़ी का काम कैसे किया जाता था पहले वक्त में, तो वो यहाँ पर उसकी अक्कासी की गई है। और जो कैलाशी कबाइल हैं उनके कल्चर को यहाँ पर दिखाया गया। और ये ताज़िया जो कि मुहर्रम के जुलूसों में इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम जा रहे हैं कैलाशी जो कल्चर है उसको देखने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, इतनी खूबसूरत अक्कासी की गई है बड़ा रिच कल्चर है ये कैलाश का। कैलाश का, बहुत रिच है। अब आप देखें कि हम सारी जगहों पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन आप देखें जो कैलाश और इधर का है ये बहुत ही रिच कल्चर है इनका। और आज तक भी आप अगर जो वहाँ का विज़िट करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। बहुत कम ऐसा है कि आपने जो इस वक्त देखा है डिफरेंट जो एरियाज़ का कल्चर वो एग्जिस्ट इस वक्त भी कर रहा हो सारा, लेकिन आपको यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये चीज़ें आपको अभी भी मिलेंगी। और ये लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं कि अपने कल्चर के साथ, मतलब कि इन्होंने अपने कल्चर को छोड़ा नहीं है। नहीं छोड़ा। अगर अमूमन हम देखें पाकिस्तान के दूसरे जो मैक्सिमम छोड़ चुके हैं, मैक्सिमम कल्चर को हमने छोड़ा हुआ है, लेकिन ये जो कैलाशी हैं इन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। ये अफ्रीदी ट्राइब्स हैं। अफरीदी ट्राइब्स। और ये बंदूक बनाने की वर्कशॉप। ये तुर्की कल्चर, आप उससे वाकिफ़ होंगे क्योंकि आपने अर्तुगरुल गाज़ी देखा होगा और आप उस कल्चर से आपको मुमासलत होगी। ये देखें आप, ये सूफ़ीज़म का एक टच यहाँ पर दिया गया है। तुर्किश, और ये पुराने वक्त की चक्की इस तरह हुआ करती थी। और ये सबसे कीमती चीज़ें रखने के लिए इस तरह के संदूक इस्तेमाल होते थे। देखने जो आपकी सबसे कीमती चीज़ होती थी वो इसके अंदर होती थी। कागान के गुजर, ये हमारे एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी हैं। उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, नाराज़ हो जाएंगे, वो समझ चुके होंगे कि किन के लिए ये हमने इसको एम्फेसाइज किया है। और ये सारा सेम, ये इंडस कोहिस्तान, वही सवात और वो वाला एरिया ये जो सवात वाला एरिया है, कोहिस्तान, इंडस कोहिस्तान। और ये थिएटर बाली जट्टी, पंजाब का जो दही इलाकों का कल्चर है उसको यहाँ पर शो किया गया है। चोलिस्तान जो पाकिस्तान का सहराही इलाका है, सहरा है जो पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाके हैं, उनके कल्चर की यहाँ पर अक्कासी की गई है। और ये उनके घर इस तरह से, रेगिस्तानी इलाकों में जो चोलिस्तान है पाकिस्तान का, उनके घर इस तरह से हुआ करते हैं। और ये पाकिस्तान के जो साहली इलाके हैं उनके कल्चर की यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखाई गई है। पूरी कश्ती में देखें, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही है। अब कश्ती के अंदर मतलब इन्होंने खाना पीना सब कुछ सारा उधर ही, सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई नहीं है। और थर पारकर जो सिंध का रेगिस्तानी इलाका है, ये
उसका कल्चर। और यहाँ पर हिंदू मज़हब जो है वो ज़्यादा है थरपारकर में। ये हड़प्पा की सिविलाइजेशन। सिंध के कल्चर की जो सिंधी अजरक है उसके बनाने का पूरा जो प्रोसेस है ये किस तरीके से बनाए जाते हैं ये यहाँ पर उसे शो किया गया है। और ये पाकिस्तान की जो वेडिंग कॉस्ट्यूम्स हैं कि शादियों में जो ड्रेसेस पहनी जाती हैं ख़वातीन की जानिब से वो इस तरह से कुछ नज़र आती हैं। तो हम बाहर आ चुके हैं म्यूज़ियम से। काफ़ी वसी म्यूज़ियम था अंदर से और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। इसकी जो टाइमिंग्स फ़िलहाल ये अभी तक इन्होंने हमें बताया कि 4 बजे ये बंद हो जाना है। तो अभी हम फ़िक्स 4 बजे ही बाहर निकले। तो हमने लोक विरसा म्यूज़ियम को कम्प्लीटली विज़िट किया और आपको भी दिखाया यहाँ पर वसी कल्चर पाकिस्तान का और उसके साथ साथ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनका कल्चर यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ उसे महफूज किया गया है। तो सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें। जी जानजेब, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप जो कंटेंट है आपका वो बहुत ज़बरदस्त है और लोगों को बड़ा इन्फॉर्मेटिव है। यानी आप बहुत सारे लोग हैं इस वक्त हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में ऐसी वीडियोस बनी हुई हैं जिनका कोई मकसद नहीं है, लेकिन लोग बना रहे हैं अपनी तरफ से, उनके जहन के मुताबिक बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आपके जो लास्ट व्लॉग्स हैं वो भी देखें और मैं आज भी जो मैं आपके साथ रहा हूँ तो मैंने ये चीज़ देखी है कि आपका जो कंटेंट है वो इतना ज़बरदस्त है कि हर शख्स की वो ज़रूरत है और हर शख्स उससे फ़ायदा उठा सकता है। यानी कि ये आपका कंटेंट ऐसा नहीं है कि बस लोग देखें और जस्ट जो है वो चिल करें। ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव है और बहुत सारे लोग उनकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। और मैं यकीन से कहता हूँ कि आप आज का जो ये जो आपका जो वीडियो थी, जो ये जिन लोगों ने देखा होगा वो ज़रूर प्लान कर रहे होंगे कि हम जाएं और लोक विरसा हम ये म्यूज़ियम जो है इसका हम विज़िट करें। हम अपनी आंखों के साथ जो फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, आपने देखने वालों के साथ शेयर कर रहे थे, वो चाह रहे होंगे कि हम खुद जाके इसको फील करें और प्रैक्टिकली। और बहुत जल्द आप देखोगे कि बहुत सारे लोग आपको कमेंट में ये बता रहे होंगे कि आपके व्लॉग देखने के बाद हमने ये विज़िट किया और बहुत मज़ा आया। जी, मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको दिखाऊं कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह पाक ने कैसी खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर कैसी खूबसूरत चीज़ें हैं जिन्हें आप विज़िट कर सकते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। तो इस तरह की इंशाल्लाह जो और व्लॉग्स हैं, जो स्पेशली इस वक्त हम इस्लामाबाद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की हैं, काफ़ी और चीज़ें हैं जो कि मैंने एक्सप्लोर करनी है। इसके अलावा इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी जाएंगे और वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरती रखी है। तो आज के व्लॉग को करते हैं एंड। व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है। मुझे और मेरे उस्ताद सर नासिर साहब को दीजिएगा इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।